हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम MEG 10 के आपके लास्ट 5 इयर्स में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैंने हाईलाइट कर लिए हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं, और टॉप 5 टॉपिक्स कौन से हैं जिन्हें आप स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अगर आपने अभी तक MEG 10 के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिकॉज गाइज MEG जो 10 है ना उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और उसमें काफी सारे ऐसे वेरियस टॉपिक्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, पता है क्या, कि जून 2025 में जो पेपर आया था उसके अंदर आपके 8 क्वेश्चंस थे, उसमें से आपको एनी 5 करने थे। ठीक है। और आपका जो 24वें पेपर आया था वो तो पूरे 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था। भले ही आपको क्वेश्चंस तो आई थिंक 5 ही करने थे, बट आपका जो था वो काफी लॉन्ग था पेपर। तो MEG 10 के अंदर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना है। मैंने जो MEG 10 के गेस्ट पेपर को जो प्रिपेयर किया है उसको हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, और सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद देयर आंसर्स आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर के अंदर आपको मिल जाएंगे। और आपको जो आंसर्स होंगे, कुछ आंसर्स ऐसे होंगे जो इजी पॉइंट वाइज होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ऐसे टाइप ऑफ आंसर्स हो, बट मोस्टली मैंने कोशिश की है कि आपके जो गेस्ट पेपर्स में आंसर्स हैं वो पॉइंट वाइज हैं। उसके अलावा अगर आपके पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए तो आप जो है MEG 10 के यूनिट वाइज नोट्स को परचेज कर सकते हो। लास्ट 5 इयर्स में जिस जिस भी यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, सिर्फ हमने उन्हीं टॉपिक्स को इन नोट्स में इंक्लूड किया है। ओवरऑल जो आपके नोट्स हैं वो 80 पेजेस के हैं, तो आप अगर नोट से पढ़ोगे फिर भी आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे जो मेन मुद्दा है उस पर बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे हमारे रिपीट हुए हैं। एक बार आप 2021 के पेपर पे नजर डालो और देखो कि यहाँ पे मैंने कौन से टॉपिक्स को हाईलाइट किया है। जैसे कि एक है आपका राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड, फिर राधा कृष्ण कमीशन और कोठारी कमीशन हो गया, बंकिम चंद्र के व्यूज, इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया और उसका जो रेलेवेंस है सोसाइटी में वो। ठीक है। फिर 2022 में हमने आपका कोठारी कमीशन दोबारा से देखा, फिर इंग्लिश से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, फिर राजा राम मोहन रॉय भी है, फिर एक और इंग्लिश से जुड़ा हुआ, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए क्वेश्चंस देखो कितने सारे हैं। जैसे कि डू यू थिंक इंग्लिश हैज अ प्रिविलेज्ड पोजीशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसलेशन, वुड यू एग्री दैट इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया इज रेलेवेंट टू आवर सोसाइटी। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जो एक टॉप मोस्ट क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है ना, सबसे पहला क्वेश्चन, कि इंग्लिश का रेलेवेंस, इंडिया में इंग्लिश का रोल, इससे जुड़ा हुआ एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। या फिर इंग्लिश लिटरेचर का इंग्लिश लैंग्वेज में क्या रोल है इंडिया में, ये आ सकता है। और इंडिपेंडेंट इंडिया में इंग्लिश का क्या रोल है। ओके। तो टॉप मोस्ट जो हमारा सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे निकल के सामने आया है वो कौन सा है, रेलेवेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। उसके बाद 21 में से आपका कोठारी कमीशन, हम देखते हैं कि बार बार आपका कोठारी कमीशन वाला टॉपिक आपके एग्जाम में रिपीट होता है। उसके अलावा और एक और आपकी राधा कृष्णन कमीशन हो गई, वो आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर एक क्वेश्चन जो आप कवर करोगे 2026 के लिए गाइस, वो है आपका बायलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म का क्वेश्चन। ये 24 में भी आया था और आई थिंक हमें ये 25 में भी सेम टू सेम देखने के लिए मिल जाता है। इंग्लिश कितने रेलेवेंट है ये आपके लिए हो जाता है। जो भी क्वेश्चंस आपको 2026 के लिए प्रिपेयर करने हैं मैं एक बार उस पर 2026 लिख देती हूँ, और आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में कहीं पे भी नोट डाउन कर सकते हो। तो राजा राम मोहन रॉय वाला ये क्वेश्चन आप लोग कर लो। उसके अलावा इसमें आपका राधा कृष्ण कमीशन और कोठारी कमीशन दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है। देन आप बंकिम चंद्र के व्यूज एज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, ये और ये 4 क्वेश्चंस आपको ये कर लेने हैं। देन नेक्स्ट पेपर में चलते हैं। यहाँ पे आपको एक ये वाला क्वेश्चन करना है, इज देयर एनी इंडियननेस इन इंग्लिश, ये करना है 2026 के लिए। एक आपको ये वाला करना है कि क्या इंग्लिश किसी प्रकार की प्रिविलेज्ड पोजीशन पे है और इंग्लिश का क्या रेलेवेंस है। 3 क्वेश्चंस हो गए।
टोटल 6 क्वेश्चंस आपके ये हो गए। कोठारी कमीशन तो रिपीटेड ही है, राजा राम मोहन रॉय आपका रिपीटेड ही है। फिर देखो थर्ड वर्ल्ड से जुड़े हुए क्वेश्चंस या कैनन, आप इंग्लिश में कैनन से आप क्या समझते हो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ओके। सो बायलिंगुअलिज्म मल्टीलिंगुअलिज्म 2 साल से आ रहा है, तो इस साल आने के चांसेस थोड़े से कम है, बट जीरो तो नहीं है। तो आप अगर चाहो तो थोड़ा बहुत इसको पढ़ सकते हो। इंग्लिश स्टडीज कितना रेलेवेंट है ये दोबारा से आ गया, देखो रिपीट हो रहा है। फिर आता है कि एक्सप्लोरिंग द कैनन, जो फ्रेज है ये आप 2026 के लिए प्रिपेयर करो। कैनन से जुड़े हुए क्वेश्चंस एक ये रहा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स कैनन फॉर्मेशन, ये आपको प्रिपेयर करना है। और क्या ये कैनन वाला क्वेश्चन हमारा पहले भी आया है दलित कैनन से जुड़ा हुआ, तो ये रहा। ठीक है, तो आपके तीन टॉपिक्स हो गए। पहला इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस हैं वो आ जाएंगे हमारे। फिर हमारे आ जाएंगे थर्ड वर्ल्ड कैनन से जुड़े हुए क्वेश्चंस या दलित कैनन से जुड़े हुए क्वेश्चंस हो गए। फिर कोठारी कमीशन रिपोर्ट आ जाती है समटाइम्स और कभी कभी नहीं आती है, तो आप उसको शॉर्ट एंड पॉइंट वाइज तरीके से जल्दी जल्दी उस पर एक नजर मार लेना एग्जाम में जाने से पहले। और मैकाले मिनट्स क्योंकि लास्ट ईयर आया था, तो हो सकता है कि शायद इस बार कोठारी कमीशन आ जाए, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह के व्यूज हो गए आपके। सिर्फ यही ऐसे टॉपिक्स हैं टॉप, देखो गेस्ट पेपर के अंदर तो अराउंड आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको ऐसे टॉप मोस्ट टॉपिक बता सकूं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, क्योंकि हर एक बच्चा गेस्ट पेपर्स को नहीं अफोर्ड कर सकता। तो मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आपको ये पता लगे कि लास्ट ईयर में क्या क्या चीजें रिपीट हुई हैं और 2026 के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। और वो भी ऐसा नहीं कि मैंने आपको 20 से 50 क्वेश्चंस नहीं बता दिए हैं, मैंने सिर्फ वो क्वेश्चंस बताए हैं जो आपके टॉप मोस्ट है। ठीक है, मैं एक बार आपको फाइनली बता देती हूँ कि 21st सेंचुरी में जो इंग्लिश का रोल है वो, फिर आपका कोठारी कमीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देन आपको दलित कैनन वाला क्वेश्चन करके जाना है और मैकाले मिनट वाला करके जाना है। बीच के 2 क्वेश्चंस भी आपको करने हैं जो यहाँ पे मैंने ये दिए हुए, ये छोड़ने नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, है ना। कि आपको इंग्लिश का रोल ब्रीफली समझाना है, इंग्लिश से जुड़े हुए वेरियस डिबेट कौन से हैं, क्या इंग्लिश इक्वालिटी लाने में हेल्प करती है, तो ये आपके वो वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इंडियन नेस इन इंग्लिश वाला मैंने आपको बताया, ये आपको जरूर करना है। बायलिंगुअल मल्टीलिंगुअलिज्म के आने के चांसेस थोड़े से कम है, रोल ऑफ टीचर के चांसेस थोड़े से कम है। ओके, कैनन फॉर्मेशन आपको करना ही है। एंड एक ये क्वेश्चन हो गया, जैसे आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हो ना, डू यू थिंक देयर इज अ सर्टेन प्रेस्टीज अटैच टू द इंग्लिश लैंग्वेज, ये मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इंपॉर्टेंट बोलने के पीछे का कारण पता है क्या है? देखो कारण ये है कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम अलग अलग भाषा में हमें बार बार पिछले 5 सालों से देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें इस क्वेश्चन का जो बेसिक आइडिया है वो क्या है कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ किसी प्रकार का प्रेस्टीज है, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं क्या उन्हें किसी प्रकार के कुछ मेजर बेनिफिट्स मिलते हैं उससे। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो गाइज आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको कवर करने हैं। गेस्ट पेपर MEG 10 का आपको मिल जाएगा ओनली बाय पेइंग ₹49, और उसके लिए आपको जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है स्कॉलरली माइंड्स का 7067272047, सिर्फ आपको इस नंबर पे क्या करना है, हमारी टीम को व्हाट्सएप करना है और आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ये पॉइंट वाइज नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को आराम से व्हाट्सएप पे पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हो और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया तो फिर आगे आपको और ज्यादा इश्यूज आएंगे। MEG 10 का सिलेबस काफी ज्यादा है। अगर आपने मेरा MEG 7 वाला सेम वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जरूर देखना, क्योंकि MEG 07 की कौन कौन सी पोएम्स आपको करनी है वो मैंने अपने सेम वीडियो में, जिसमें मैंने लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस किया है ना, उसके अंदर बताया हुआ है। तो आपका 7 और 10 तो यहाँ से कवर हो जाएगा, जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं आप सिर्फ उतने ही टॉपिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी इस टाइप की जो वीडियोस हैं आपको हेल्पफुल लगती हैं और आप चाहते हो कि मैं बाकी के जो MEG कोर्सेज हैं उनका भी एनालिसिस यहाँ पे आपके लिए लेकर आऊं, तो जरूर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स है या कोई भी आपको कमी लगती है, आपको टॉपिक समझ में नहीं आए हैं,
तो उसके लिए भी आप सेम इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताएंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे लिंक्स को फॉलो किया करो लाइव क्लासेस के लिए। नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।